आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए। श्री कल्की पीठाधीश्वर होने के नाते मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें आमंत्रित करने आया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है। मैं आदरणीय राजनाथ जी को, भारत के रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है। मैं उस शिलान्यास समारोह के लिए मैं आदरणीय राजनाथ जी को, भारत के रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है, मैंने उनको आमंत्रित किया है और उनसे आग्रह किया है कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की अवतार, श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह जो हो रहा उसमें वो पधारें। जी सर, कुछ सोर्स ये कह रहे हैं कि आपका ऐसे आके मिलना और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपके रहे हैं तो आप जल्दी बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए। श्री कल्की पीठाधीश्वर होने के नाते मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें आमंत्रित करने आया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है और हम लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले चाहते हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के मंदिर का काम किया है और उसका भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, उसी तरह श्री कल्की भगवान के धाम का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आज मैं रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। लेकिन सर जिस हिसाब से अगर दूसरी तरफ बात करें, आप मंदिर और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानवापी भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। तो ज्ञानवापी को देख के किस तरीके से जो सब चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष हैं उनका कहना यह है कि उनका कोर्ट जो है वो एक तरीके से बायस्ड हो रहा है, उनका ये बातें भी कहनी है। देखिए, दुनिया में भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिस पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर भरोसा भी रखना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। भारत में रहने वाले अगर किसी व्यक्ति को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। तो ज्ञानवापी में सर पूजा पाठ होनी चाहिए, आप एज संत मानते हैं? अगर अदालत कहती है वो मंदिर है और वहाँ पूजा पाठ का आदेश देती है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? सर उनका ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये है, उनका ये भी कहना है कि जिन्होंने बाबरी तोड़ी या बाबरी तोड़ के इस तरीके से बना के यहाँ पे मंदिर जो बनाया, उस चीज़ को लेकर उन्होंने टारगेट करते हुए भी बात की है कि बाबरी तोड़ने वालों को जो है वो दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। इस तरीके की बातें भी की जा रही है। देखिए, ये बहुत ओछी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है और हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सारी दुनिया का इतिहास गवाह है कि मुगलिया सल्तनत में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़ना गुनाह है। मस्जिद तोड़ना भी गुनाह है क्योंकि मंदिर और मस्जिद भगवान के घर हैं।